नमस्कार स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे अमेरिका के संविधान में। अपन ने पढ़ा था, सदन पढ़ा था, अमेरिका के संविधान के दलों के बारे में पढ़ा था और सदन के बारे में पढ़ा था। तो अपन आज पढ़ रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तुलना में दोनों के पास समानताएं और असमानताएं क्या क्या हैं। ठीक है कि अमेरिका की राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति अपने अपने शासन विधान में केंद्रीय महत्व की है। जहां इन दोनों पदों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं, वहां भिन्नताएं भी हैं, अधिक है, क्योंकि दोनों देशों में अलग अलग प्रकार की शासन प्रणाली क्रियाशील है। प्रोफेसर लास्की के शब्दों में संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति एक राजा से कम व अधिक दोनों है, साथ ही वह एक प्रधानमंत्री से भी कम और अधिक दोनों ही है। अमेरिकी के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पदों की तुलना निम्न प्रकार से की गई है कि उनमें से क्या समानताएं हैं और उनकी क्या असमानताएं पाई गई हैं। तो इंग्लैंड में समानताएं क्या हैं? इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में शासन राजमुकुट के नाम से होता है, परंतु वहाँ का वास्तविक शासन कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। जो अपन ने पढ़ा था ब्रिटेन के संविधान में कि ब्रिटेन के संविधान में राजमुकुट के नाम से क्या है, एक शासन राजमुकुट के नाम से होता है, लेकिन वास्तविक जो वहाँ की कार्य शक्ति है वो किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास ही है। अमेरिका में राष्ट्रपति सर्वोच्च कार्यपालिका अधिकारी है। क्या है कि आपने ब्रिटेन में क्या पढ़ा कि ब्रिटेन में किसके पास है? यानी राजमुकुट, राजा तो क्या है, एक नामात्र का है, और वास्तविक जो शक्ति है वो किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। वैसे ही अमेरिका में क्या है, जो सारी शक्ति है कार्यपालिका से संबंधित, वो सारी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति में ही निहित बताई गई है। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बहुमत दल के नेता के रूप में ही पद को ग्रहण करता है। दल की नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण बताई गई है। इसी प्रकार अमेरिका का राष्ट्रपति भी व्यवहार में बहुमत दल का नेता ही होता है, लेकिन उस दल का बहुमत निर्वाचक मंडल में आ जाता है और तभी वह चुना जा सकता है। दल की नीति निर्धारण में राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण बताई गई है। यानी यहाँ पर भी क्या बताया है कि राष्ट्रपति की भूमिका है वो महत्वपूर्ण बताई गई है। कहाँ पे? अमेरिका में। अगली जो समानताएं हैं वो है ब्रिटेन में प्रधानमंत्री देश का मुख्य प्रवक्ता है। देश की नीति के आधिकारिक व्याख्याता के रूप में वह राष्ट्र की प्रतिनिधित्व करता है। और अमेरिका में भी राष्ट्रपति देश का मुख्य प्रवक्ता है, देश की नीति का वह अधिकृत प्रवक्ता होता है। तो ये कुछ प्रकार तो कुछ तो इसमें समानताएं बताई गई हैं। इस तरह से अब असमानताएं क्या हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री केवल सरकार का अध्यक्ष है, अतः औपचारिक कार्य नहीं करता। अमेरिका का राष्ट्रपति अपने राज्य तथा शासन दोनों का अध्यक्ष है, राज्य का भी है और शासन दोनों का अध्यक्ष है। वह राज्य के अध्यक्ष के रूप में कुछ औपचारिक कार्य करता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल के निर्माण में राष्ट्रपति की भांति स्वतंत्रता नहीं है। अपने दल के प्रभावी नेताओं को उसे मंत्रिमंडल में लेना ही पड़ता है। लेकिन अमेरिका में क्या है, मंत्रिमंडल के निर्माण में राष्ट्रपति स्वतंत्र है, यानी राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिमंडल में मंत्री ले सकता है या हटा सकता है। ये किसको? राष्ट्रपति को ही। ऐसा अमेरिका में, इस ब्रिटेन में नहीं है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को अनेक स्तरीय नियुक्तियों का सीनेट द्वारा पुष्टिकरण करना पड़ता है। अमेरिका में राष्ट्रपति कभी भी कांग्रेस संसद का स्वामी नहीं बन सकता। लोस्की के शब्दों में वह तर्क कर सकता है, परंतु वह सदैव कांग्रेस के बाहर है और एक ऐसी इच्छा के अधीन है जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। जब राष्ट्रपति का विरोध दल कांग्रेस में बहुमत में होता है तो उसकी स्थिति और कठिन हो जाती है। ऐसे प्रधानमंत्री को ब्रिटेन में असमानता क्या बताई गई है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल के निर्माण में राष्ट्रपति की भांति स्वतंत्रता नहीं है। अपने दल के प्रभावी नेताओं को उससे मंत्रिमंडल को लेना ही पड़ता है। ऐसा अमेरिका में नहीं है, उल्टा है, क्योंकि मंत्रिमंडल के निर्माण में राष्ट्रपति स्वतंत्र है और मंत्रिमंडल के बारे में राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन में प्रधानमंत्री से अधिक सुदृढ़ बताई गई है। बहुमत दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री संसद से जैसा चाहे वैसा कार्य करवा सकता है। वह संसद को विघटन की धमकी देकर अपने नियंत्रण में भी रख सकता है। अगली जो असमानता है, ब्रिटेन में वित्त मंत्री बजट बनाता है और कॉमन सभा के सम्मुख प्रस्तुत करता है।
कॉमन सभा में उसके दल का बहुमत होने से वित्त विधेयक सरलता से पारित हो जाता है और बहुमत होने के कारण प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय वित्त पर पूरा अधिकार है। अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा प्रभावित कराए गए बजट में प्रतिनिधि सभा अथवा सीनेट कटौती कर सकती है। कई बार कांग्रेस ने कटौती करके राष्ट्रपति की इच्छा को विरोधकारी किया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पर ऐसे कोई नियंत्रण नहीं है। वह युद्ध और शांति की घोषणा अपने मंत्रिमंडल के परामर्श से कर सकता है। उसे संसद की पूर्व स्वीकृति के बिना भी युद्ध तथा शांति की घोषणा का अधिकार है। यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पर ऐसा कोई नियंत्रण नहीं बताया गया है। वह युद्ध और शांति बनाए रखने के लिए मंत्रिमंडल की परामर्श से ही कार्य को करेगा। संसद की पूरी स्वीकृति के बिना भी युद्ध तथा शांति घोषणा का अधिकार बताया गया है। वैदेशिक क्षेत्र में राष्ट्रपति इतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री। युद्ध की घोषणा का कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति को पुष्टिकरण करवाना पड़ता है। संधियां और राजदूतों की नियुक्तियां का पुष्टिकरण राष्ट्रपति की सीनेट से करवाना पड़ता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का कार्यकाल कॉमन सभा की इच्छा पर निर्भर करता है। जिस समय कॉमन सभा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे उसे पद छोड़ना ही पड़ता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल अमेरिका में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है। वह निर्वाचित समय अवधि के लिए पदासीन रहता है। महाभियोग द्वारा कांग्रेस उसे पद से हटा कर सकती है, लेकिन व्यवहार में उसे असंभव ही है। यानी उसको असंभव ही है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसद दोनों प्रश्नों द्वारा, बजट द्वारा, निंदा प्रस्ताव तथा अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा उस पर नियंत्रण रखती है। राष्ट्रपति कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो इस तरह की जो ये असमानताएं बताई गई हैं ब्रिटेन के और अमेरिका के संविधान में कि ब्रिटेन में तो क्या है, प्रधानमंत्री यानी राजा क्या है, एक नामात्र का राजा है और वास्तविक जो शक्ति है, वास्तविक जो कार्य है वो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति के द्वारा ही सारे कार्यों को संचालित किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का कार्य हो। वहाँ पे संपूर्ण जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित बताई गई है। ब्रिटिश सम्राट और अमेरिकी राष्ट्रपति। ब्रिटिश सम्राट और अमेरिकी राष्ट्रपति में क्या है कि ब्रिटिश सम्राट राज्य का अध्यक्ष है। ब्रिटिश सम्राट क्या है? राज्य का अध्यक्ष है और अमेरिकी राष्ट्रपति भी राज्य का अध्यक्ष है। ठीक है। ब्रिटिश सम्राट राज्य के औपचारिक कार्य करता है और विदेशी राजदूत सम्राट के पास ही अपना मानपत्र भेंट करता है। सम्राट की औपचारिक भाषण देता है तथा स्वागत समारोह में जाता है। लेकिन अमेरिका में भी राष्ट्रपति ही औपचारिक कार्यों को संपादन करता है। विदेशी राजदूत राष्ट्रपति को ही अपना मानपत्र भेंट करता है। उसमें भिन्नताएं क्या है कि ब्रिटिश सम्राट राज करता है, शासन नहीं करता है। अमेरिका का राष्ट्रपति शासन भी करता है और राज भी करता है। सम्राट के पास शासन संबंधी शक्तियां नहीं है। वह विधेयकों पर वीटो का भी प्रयोग नहीं कर सकता। अमेरिकी राष्ट्रपति के पास प्रशासन की वास्तविक शक्तियां हैं तथा उसे वीटो की शक्ति प्राप्त है। ब्रिटिश सम्राट अपने मंत्रिमंडल का परामर्शदाता मात्र रह गया है और अमेरिकी राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल का वास्तविक स्वामी है। यानी अमेरिका में क्या है, जो सारी शक्ति है वो किस में निहित है? राष्ट्रपति में ही है। और ब्रिटेन में, अमेरिका में क्या है, राष्ट्रपति में ही सारी शक्तियां निहित है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, राजा है, ये नामात्र का है और जो शक्ति है वो किस में निहित है? प्रधानमंत्री में ही है। कुछ इसमें है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल अमेरिका में कितने वर्ष का बताया गया है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का बताया गया है। अमेरिका में एक व्यक्ति से अधिक कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? यानी एक से अधिक कितनी बार एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है? 2 बार। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कुल कितने सदस्य होते हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कुल 538 सदस्य होते हैं। पॉकेट वीटो क्या है? राष्ट्रपति पॉकेट वीटो का प्रयोग उन विधेयकों के विषय में जिन्हें वह कानून नहीं बनने देना चाहता केवल उन 10 दिनों में कर सकता है जो कांग्रेस के सत्र में अंत में होते हैं। उससे क्या कहा है? पॉकेट वीटो
के नाम से पॉकेट वीटो होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन सा सदन लगा सकता है? प्रतिनिधि सभा के बहुमत के प्रस्ताव से चलाया जाता है। अमेरिका कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कौन बुला सकता है? अमेरिका का विशेष अधिवेशन अधिकार राष्ट्रपति को है ना। कांग्रेस का अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। तो कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है। नवनिर्वाचन अमेरिकी राष्ट्रपति किस तिथि को अपने नए पद की शपथ ग्रहण करता है? नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति 20 जनवरी को अपने नए पद की शपथ ग्रहण करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव मतदाताओं के द्वारा होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति का उत्तराधिकार तय होता है? 25वें संशोधन द्वारा तय किया गया है। तो यानी अपन ने पढ़ा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, यानी ब्रिटेन में जो अपन ने पढ़ा था कि राजा के पास राजा है, उस जन्म से क्या है, उसी के पास वो राजा का बेटा ही क्या करेगा? राज करेगा। लेकिन जो वास्तव जो शक्ति है वो राजा तो क्या है? ब्रिटेन में नामात्र का है। राजा तो वहाँ पे क्या है? नामात्र का है। और जो वास्तविक शक्ति है वो किस में निहित है? वो प्रधानमंत्री में ही निहित बताई गई है। लेकिन जब अपन ने अमेरिका का संविधान पढ़ा है तो उसमें क्या बताया गया है कि अमेरिका के संविधान में जो वास्तविक शक्ति हैं, जो भी अमेरिका में शक्तियां हैं, वो राष्ट्रपति के अंदर ही निहित बताई गई हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का बताया गया है। और इसका जो कितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव है वो लड़ सकता है? अमेरिका में एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव कितनी बार लड़ सकता है? वो 2 बार ही लड़ सकता है। और निर्वाचक मंडल की वहाँ कुल सदस्यों की संख्या कितनी बताई गई है? 538 सदस्यों की संख्या बताई गई है। अमेरिकी कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कौन बुला सकता है? अमेरिका का राष्ट्रपति ही बुलाता है। और अमेरिकी राष्ट्रपति की तिथि अपने नए पद की शपथ ग्रहण कब करता है? 20 जनवरी को और नए पद की शपथ ग्रहण करता है। राष्ट्रपति को निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव कौन करवाता है? वहाँ का मतदाताओं के द्वारा ही करवाया जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति का उत्तराधिकार तय होता है? 25वें संशोधन द्वारा तय किए जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तुलना की है, अमेरिका का राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की। यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री में भी उतनी ही शक्ति बताई गई है जितनी अमेरिका के राष्ट्रपति में है। अमेरिका का राष्ट्रपति है उसमें सारी शक्ति निहित है, और ब्रिटिश का जो राजा है वो नामात्र का है, और उसमें वास्तविक जो शक्ति है वो किस में निहित है? प्रधानमंत्री में ही निहित बताई गई है।